मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलायस्तनोहरि। श्रीमद् भागवत महात्म्य भाग 6। इस प्रकार पुष्ट होने के बाद भक्ति कहती हैं, हे नारद जी, अब मैं धन्य हो गई। आपकी मुझ में निश्चल प्रीति है, इसलिए मैं हमेशा आपके हृदय में रहूंगी, कहीं नहीं जाऊंगी। आपने कृपा करके मुझे हीन भावना से मुक्त कर दिया है, लेकिन मेरे पुत्रों की चेतना अभी तक जागृत नहीं हुई है। अब इन्हें भी जगाओ, बोध है बोध है। तब नारद जी ने उन्हें पहले तो अपने हाथों से हिलाना शुरू किया, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ा। फिर नारद जी अपना मुख उनके कान के पास ले गए और ज्ञान उठो, अरे वैराग्य शीघ्र उठो। फिर भी वे नहीं उठे। तब नारद जी ने वेद वेदांत गीता घोष आरंभ किया। तब ज्ञान वैराग्य कुछ कुछ करवटें लेने लगे, लेकिन उनकी आंखें खुल नहीं रही थी, बड़ी जम्हाई आ रही थी, इसलिए फिर सो गए। उनके शरीर सूखी लकड़ी के समान हो गए थे, उनके बाल सफेद हो गए थे। नारद जी को चिंता होने लगी कि क्या किया जाए, ज्ञान वैराग्य को निद्रा कैसे आ गई। ऐसी चिंताएं करते करते भगवान गोविंद का स्मरण करने लगे। इसी समय आकाशवाणी हुई, हे नारद जी, अब आप दुखी मत हो और कोई एक अच्छा कर्म करो। एक अच्छा कर्म करने से इनका वृद्धत्व और देह नाश सब ठीक हो जाएगा। साधु संत तुम्हें बताएंगे कि कौन सा अच्छा कर्म करने से ज्ञान वैराग्य जागृत हो जाएंगे, भक्ति का प्रसार सर्वत्र हो जाएगा। यह आकाशवाणी सबने सुनी और नारद जी को बड़ा विस्मय हुआ। नारद जी सोचने लगे, आकाशवाणी ने ये तो बताया कि अच्छा कर्म करूं, लेकिन कर्म क्या ये तो बताया नहीं। अब ये संत कहाँ होंगे जो मुझे बताएंगे। ऐसा सोचते हुए उन्होंने ज्ञान वैराग तो वही छोड़ दिया और निकल पड़े अनेक तीर्थ स्थलों में भ्रमण के लिए। वहां रहने वाले साधु संतों से पूछना आरंभ किया। साधु संतों ने उनका प्रश्न सुना तो कुछ कहने लगे कि हमें मालूम नहीं क्या चक्कर है। दूसरे कहते हैं ये जानना बड़ा कठिन है, कि तीसरे कहते हैं बढ़िया बात है, चुप रहो। चौथे कहते हैं नारद जी प्रश्न पूछे ने आए तो भागो, क्योंकि उनके हमारे पास उत्तर है नहीं। जो वेद वेदांत और गीता के घोष से भी जागृत नहीं हुए, उन्हें कैसे जगाया जा सकता है। इस प्रकार तीनों लोकों में बड़ा हाहाकार हो गया। लोग कहने लगे कि ब्रह्म ऋषि नारद जी इस समस्या का समाधान नहीं जानते, तो हम मनुष्य कैसे जानेंगे। अंततः नारद जी ने बद्रीनारायण जाने का निश्चय किया। वहां जाकर उन्होंने दूसरों से पूछना बंद किया, स्वतः तप का निर्णय किया। इसमें सीखने की बात क्या है? हम सबकी ये समस्या है, प्रश्न हमारे दिमाग में होते हैं, उत्तर हम दूसरों से चाहते हैं। हम स्वयं अपने अंदर उनका हल ढूंढने का प्रयत्न नहीं करते, क्योंकि हम विचार करने की भी तपस्या नहीं करना चाहते। किसी भी वस्तु की प्राप्ति के लिए जो प्रयत्न और त्याग हम करते हैं, वही वही तपस्या है। जब हम तत्व चिंतन की साधना करने का निश्चय करेंगे तो जगत का चिंतन अपने आप बंद हो जाएगा। दुनिया को लेकर आप कितना भी चिंतन करें, कभी सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती, और परमात्मा को लेकर चिंतन आरंभ करो तो दुख कभी नहीं आएगा। सब दुखों का मूल है जगत का चिंतन, प्रभु चिंतन नहीं। इसलिए समस्या आए तो उसका हल बाहर ढूंढने के बजाय अंदर तत्व का चिंतन आरंभ करें। हमारे भगवान महर्षि रमण महर्षि को कोई भी प्रश्न पूछते हैं तो वो घुमाकर फिराकर आत्म तत्व पर ले आते थे, वही उनका उत्तर होता था। जब विचार की धारा बदल जाती है तो उसी को राधा जी कहते हैं। जब हम जप करने बैठते हैं, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, इसमें भी श्री कृष्ण हमारे देवता हैं, हम उनकी शरण में हैं। इसमें हमारी वृत्तियां अनात्म रूप स्वरूप हैं। महात्म्य श्री कृष्ण का है,
लेकिन जप कौन कर रहा है? जप मैं कर रहा हूँ, यह मैं कौन हूँ को हम जब हम इसका विचार करना करते हैं, तो इसका जप आरंभ कर देते हैं, तो अपने आप अनात्म वृत्तियों का समापन हो जाता है। जो अहम वृत्ति का उद्गम स्थान है, उनके प्रति हम समर्पित हो जाते हैं। इसलिए नारद जी बद्रीनारायण यानी उस स्थान पर पहुंच गए जहां नर नारायण दोनों ने तपस्या की, जो सभी ऋषि मुनियों की तपस्थली रही। वहां जाकर मन अपने आप शांत हो जाता है। आप जब भी बद्रीनाथ जाएं, वहां जाकर एक स्थान में शांत बैठने का प्रयत्न करें। यदि वहां जाकर आप इन चक्करों में पड़ गए कि भीड़ बहुत बढ़ गई है, गंदगी हो गई है, वहाँ की फीस बढ़ गई है, ये हो गया है, ऐसे हो गया है, आप बद्रीनाथ में बम्बई खड़ी कर देंगे, कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। जब हम अंतर्मुखी होकर अपनी समस्याओं का समाधान खोजना आरंभ कर देते हैं, तो उत्तर देने के लिए एक नहीं अनेक समस्याएं अपने आप उपलब्ध हो जाती हैं। बाहर के जगत में ढूंढने निकलो तो समस्याएं ही समस्याएं हैं। जितना अंदर चले जाओ उतना समस्याओं का अभाव होता चला जाता है। कथा। बद्रीवन में नारद जी को हजारों सूर्यों के समान तेज पुंज मुनियों में श्रेष्ठ सनकादि चारों भाइयों के दर्शन हुए। ये चारों भाई भगवान के पहले मानस पुत्र हैं। उनकी उम्र 5 से अधिक बढ़ती ही नहीं, अर्थात उन पर काल का प्रभाव नहीं पड़ता। नारद जी ने कहा, बड़े भाग्य के कारण आपका और हमारा मिलन हुआ है। आप सब कुछ जानते हैं, इसलिए आप हमारी समस्या का समाधान कीजिए। नारद जी उनकी स्तुति करते हुए कहते हैं, आपका निवास स्थान वैकुंठ और आप सदा हरि कीर्तन में तत्पर रहते हैं। आपको भगवान के गुणगान में ही मस्ती आती है। भगवान की कथा करना ही आपके जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। आपके मुख से हरि शरणम का जाप निरंतर चलता रहता है, जिससे आप पर काल, वृद्धावस्था आदि का प्रभाव नहीं पड़ता। आपके संकल्प मात्र से भगवान के द्वारपाल जय विजय को पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ा, और आपकी कृपा से ही वे पुनः वैकुंठ लोक में चले गए। हे भगवान, बड़े भाग्य से आपके दर्शन हुए, अतः आप हम पर अनुग्रह करें। आकाशवाणी ने मुझे एक सत्कर्म करने को कहा था, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि कौन सा सत्कर्म करने से भक्ति और ज्ञान वैराग्य को सुख प्राप्त होगा। सभी के हृदय में, सभी वर्ण के लोगों के हृदय में भक्ति की स्थापना करने के लिए कौन सा सत्कर्म करना चाहिए? कृपया विस्तार से बताइए। सनकादि कुमारों ने पहली बात यह कही कि नारद जी, आप चिंता मत करो, पहले आप मस्त हो जाओ। आपका प्रश्न बड़ा सरल है, इसमें घबराने की कोई बात नहीं। माँ चिंताम कुरु देवर्षे हर्षम चित्ते समावह, उपायः सुख साध्योत्र वर्तते पूर्व एव ही। सनत कुमारों ने कहा, हे नारद जी, आप तो धन्य हैं, विरक्तों के शिरोमणि हैं। भगवान कृष्ण के भक्तों में श्रेष्ठ योग भास्कर सूर्य के समान भक्तों का तो काम ही है भगवान की भक्ति सबके हृदय में स्थापित करना। ऋषियों ने अनेक प्रकार के साधन बताए, उनमें बहुत श्रम करना पड़ता है। उनसे ज़्यादा से ज़्यादा केवल स्वर्ग मिलेगा, मुक्ति या भगवान की भक्ति नहीं मिलेगी। भगवान के धाम वैकुंठ की प्राप्ति का जो मार्ग है वो अत्यंत गुप्त है। बड़े भाग्य से भक्ति मार्ग का उपदेश करने वाला मिलता है। अब आकाशवाणी में जो बताया गया था वह हम आपको बताने जा रहे हैं। स्थिर चित्त होकर प्रसन्नता पूर्वक सुनिए। सत्कर्म तव निर्दिष्टम व्योम वाचायु तु यत्पुरा तदुच्यते शृणुवाद्य स्थिर चित्तः प्रसन्नधि। समझने की बात क्या है? चिंता मत करो, मस्त हो जाओ। पूरे शास्त्र में ये वर्णन दसों बार आया है। किसी भी प्रकार की चिंता से किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान नहीं होता। प्रसन्नता में ही प्रश्नों का समाधान होता है। जब आदमी प्रसन्न है, तब मन में किसी प्रकार का तनाव नहीं होता और मन ढीला ढीला भी नहीं रहता। जैसे वीणा के तार बहुत ढीले हो तो संगीत नहीं मिलेगा, इतने तने हों तो हाथ लगाते ही टूट जाएंगे। तारों में योग्य तनाव हो
तब जाकर संगीत निकलता है। इसी प्रकार चित्त को प्रसन्न रखो। इसका मतलब ये नहीं कि पागलों की भांति बिना बात हंसते रहो। प्रसन्नता अपने हृदय की वह स्थिति है जिसमें दुख का अभाव है और सुख की अपेक्षा भी नहीं। ऐसी ही प्रसन्नता परिपूर्ण होती है। आप ज़्यादा गंभीर रहेंगे तो कुछ नहीं समझ में आएगा। जितने तनाव रहित होंगे उतनी ही बात समझ में आएगी, लेकिन तनाव रहित होने का मतलब ऐसा भी नहीं कि ध्यान ही न दें। इसलिए प्रसन्नता और स्थिरचित्तता ये 2 गुण बताए हैं।